सागर सांसद लता वानखेड़े ने सागर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म और अन्य निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए जहां आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं तो गुणवत्ता के साथ यहां निर्माण कार्य किए जाए, ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं। रेलवे स्टेशन पर एकता समिति के सदस्यों के द्वारा लता वानखेड़े को अनेक मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें सागर में घोषित रीवा पुणे ट्रेन जो कटनी वीना होकर चलने वाली थी उसको शुरू करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को संबोधित करते हुए उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सागर के जो आंचल हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं मिल सके, इसके चलते रेलवे सुविधा का इजाफा किया जाए, ऐसी तमाम बातें हैं जो ज्ञापन के माध्यम से साझा की गई हैं। यदि आपने तीनों एक साथ कर दिए तो हम उसके इनॉग्रेशन के लिए माननीय रेल मंत्री जी को भी लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारा ये जो अमृत स्टेशन हुआ है सागर का, तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे सागर का जो स्टेशन है ये अब इतना विकसित स्टेशन बन रहा है। यहाँ पर अब सारा नई टेक्निक के अनुसार यहाँ पर लिफ्ट भी लग रही है, यहाँ पर एक्सीलेटर भी लगेंगे, दिव्यांगों के लिए भी रैंप बनेंगे। इस तरह से और जो हमारे शौचालय महिलाओं के लिए अलग से बनने का यहाँ पर हमने अभी देखा, मैडम ने हमें दिखाया है। और अलग से पूरा मेल फीमेल के लिए भी जो सबसे ज़्यादा हम यहाँ मांग करते थे कि शौचालय होना चाहिए, वो भी यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे हैं कि स्टेशन की जो हाइट थी वो भी उठी है। और चूँकि हम इसके जो शेड से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसके लिए हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति सामान लेके आते हैं, कई लोग तो सिर पे भी सामान लेके आते हैं, तो टकराने का डर है। तो काफ़ी चूँकि प्लेटफॉर्म इन्होंने ऊपर कर दिया है तो शेड और नीचे हो गया है, उस शेड को भी ऊपर करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म की नई लाइन भी बढ़ रही है। 2, 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ और बनने जा रहा है, जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का जो गोडाउन था उसको शिफ्टिंग किया गया है और उस जगह पर हमारी नई लाइन अब बिछ रही है। अब हम बहुत जल्दी नई लाइन बिछने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें नई ट्रेनें भी हम यहाँ पर लेके आएंगे। मैडम, एक आरोपी बनने में 7 साल लग गए और अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया, कैसे आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे? लगेंगे ना। देखिए, हम जब सांसद बने उसके बाद हमने सारा कुछ गति शक्ति योजना के माध्यम से सब कुछ पता किया, क्योंकि जब हम दिशा समिति की बैठक लेते थे तो कोई बोलता था कि NHI का काम रुका हुआ है, कोई बोलता था कि LPPWD का काम रुका है, कोई अधिकारी बोलते थे कि रेलवे का काम रुका हुआ है। आज हमने इसी कारण गति शक्ति के जो अधिकारी हैं उनको भी बाहर से बुलवाया है, तो उन्होंने हमें पूर्ण रूप में आश्वस्त किया है कि मैडम, अब चूँकि गति शक्ति योजना के माध्यम से एक दूसरे का हम सबको पता चल जाता है कि किसकी तरफ से देरी हो रही है, तो अब इस तरीके से नहीं होगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जब मैं सांसद बनी उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ के आरोपी की स्थिति देखी, तो सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की और उनको बताया कि सबसे ज़्यादा डिले रेलवे की तरफ से होता है। तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया और जो मुख्यालय के अधिकारी थे, जो बड़े अभियंता थे, जो इस चीज़ को देखते हैं, उनका हेडक्वार्टर सागर ही बना दिया। निरीक्षण और क्या पाया? परिणति है कि आज हम अपना एक 28 नंबर का इनॉग्रेशन करवा पाए हैं। अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरे रहते ये 7 साल और 5 साल का जो बाउंड था ये समाप्त हो गया। कुछ मैडम ट्रेनें जो है आपने निरीक्षण में काम की गति स्लो है, तो उसके लिए निर्देशित किया है। और क्या क्या होना चाहिए सागर स्टेशन? सागर स्टेशन को तो हमें बहुत भव्य और दिव्य देखना है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए संसाधन मिलना चाहिए, इस दिशा में भी हमारा काम होगा। स्वच्छ, सुंदर और ग्रीन हमारा स्टेशन होना। मैडम, कुछ ट्रेनें जो हैं बंद पड़ी हैं, दमोह कटनी वाली, कुछ आपने और अतिरिक्त प्रयास किए थे? अस्थायी रूप से ट्रेन चालू की थी नागपुर के लिए, उसमें बड़ी खुशी थी, मगर वो फिर से बंद होगी, उसके बारे में आप? नहीं, उसके लिए हम अभी इस सत्र के बाद तुरंत उसको चालू करवाने वाले हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यदि इसका हमें राजस्व प्रॉपर मिलता है तो हम इसको, और रिपोर्ट में ये आया कि राजस्व प्रॉपर मिल रहा है, इसलिए अब उसमें कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास होगा उसको हम